हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू बायोस्टिच। माय नेम इज सुभाष एंड आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। इसको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, तो क्या होता है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस? तो यहां देखिए, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब डोमिनेंस तो हो रही है, प्रभाव तो हो रहा है, मगर इनकम्प्लीट हो रहा है। ठीक है, पूरी तरह से डोमिनेंस नहीं हो रहा है, पूरी तरह से प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है, इसी को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडल ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट्स पर और उन्होंने 3 लॉज दिए थे, जिसमें से एक लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, प्रभाविता का नियम। तो ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो प्रभाविता के नियम मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस का ही एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है। ठीक है, एक्सेप्शन मींस क्या होता है? एक्सेप्शन मींस होता है अपवाद। ठीक है, तो देखो कोई कितना भी अच्छा काम कर ले, एक्सेप्शन मींस अपवाद तो आ ही जाते हैं। अब अपवाद को आप इस तरह से समझो, जैसे कि कोई स्टूडेंट बहुत लगन, बहुत मेहनत के साथ साल भर पढ़ाई करता है, तब उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, और कोई स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करता है तो वो फेल हो जाता है। अब एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर कि कोई स्टूडेंट साल भर कबड्डी खेलता है, बहुत एंजॉय करता है, बहुत मौज मस्ती मारता है, फिर भी वो एग्जाम में टॉप कर जाता है, तो ये हुआ एक्सेप्शन। अब वो टॉप कैसे कर जाता है ये नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, हो सकता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत थोड़े समय पढ़ने के बावजूद वो बहुत कुछ सीख गया हो और एग्जाम में टॉप कर गया हो, या फिर उसने ऐसा कर लिया हो कि ये कर लिया हो। ठीक है, तो समझ गए होगे आप। तो एक्सेप्शन है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसका? लॉ ऑफ डोमिनेंस का। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने क्या किया था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराए थे। कौन कौन से मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराए थे? जैसे उन्होंने कैरेक्टर लिए थे टॉल टॉल, डॉर्फ डॉर्फ, इनके बीच जब क्रॉस कराया था तो F1 जनरेशन में क्या मिला था? सारे टॉल प्लांट मिले थे। ठीक है, तो टॉलनेस क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो सारे डोमिनेंट कैरेक्टर वाले प्लांट मिले थे। उसी तरह से उन्होंने येलो एंड ग्रीन के बीच में जब क्रॉस कराया था तो क्या हुआ? फर्स्ट जनरेशन में सारे पौधे जो मिले वो सारे येलो थे। ठीक है, येलो क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। उसी तरह मेंडल ने वायलेट और व्हाइट कलर के फ्लावर वाले पौधों के बीच जब क्रॉस कराया था तो F1 जनरेशन में क्या मिला था? सारे के सारे वायलेट कलर वाले फ्लावर मिले थे। कैसे मिले थे? वायलेट कलर वाले फ्लावर मिले थे। वायलेट कलर क्या है? डोमिनेंट है। ठीक है, तो इस तरह से उनको F1 जनरेशन में सभी के सभी डोमिनेंट कैरेक्टर वाले प्लांट मिले थे। ठीक है, और F2 जनरेशन में क्या हुआ था? F2 जनरेशन में ये सभी 3:1 के फिनोटिपिक रेशियो में प्लांट मिले थे, मतलब 3 लंबे थे और 1 बौना था इसमें से। उसी तरह इसमें से 3 येलो थे और 1 ग्रीन था। उसी तरह से इसमें से 3 वायलेट थे और 1 व्हाइट था। इस तरह से F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो मिला था, और जो जीनोटिपिक रेशियो था वो क्या था? 1:1 का था। सभी में जीनोटिपिक रेशियो 1:1 का था। ठीक है, यही पढ़ा था हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है, तो ये सारा फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो था। मगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे हुई? देखो, कोई भी बात हमेशा सत्य नहीं होती, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए एक एग्जांपल आया। एक प्लांट है जिसका नाम है स्नैप ड्रैगन। ठीक है, स्नैप ड्रैगन प्लांट है, इसको डॉग फ्लावर भी कहते हैं। ठीक है, डॉग फ्लावर, और इसी का साइंटिफिक नेम है एंटी राइनम। ठीक है, तो ये प्लांट है एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस प्लांट में क्या हुआ? एक्सेप्शन कहां से आया? देखिए,
इस प्लांट के अंदर जो फ्लावर लग रहे थे वो रेड और व्हाइट कलर के लग रहे थे, ठीक है। तो मेंडल के हिसाब से क्या होगा, जो रेड कलर होगा वो डोमिनेंट होगा और जो व्हाइट कलर होगा वो रिसेसिव होगा, ठीक है। अब इनके बीच जब क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में जो फ्लावर मिले वो कैसे थे, आर और स्मॉल आर, ठीक है। ये कैसे कलर के फ्लावर मिले, ये सारे के सारे फ्लावर जो थे वो पिंक कलर के थे, ठीक है। लेकिन मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से क्या होता था, जो कलर डोमिनेंट होता था वही F1 जनरेशन में मिलता था, वही प्रकट होता था। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहां रेड कलर डोमिनेंट था, व्हाइट कलर रिसेसिव था, मगर F1 जनरेशन में पिंक कलर के फ्लावर मिले। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या ये कलर आपस में मिक्स हो गए, रेड और व्हाइट मिलके क्या घुल मिल गए और पिंक बना दिया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था मेंडल के हिसाब से, मगर यहां पर पिंक कलर के फ्लावर मिल रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, F2 जनरेशन में जब यही पौधों के बीच सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, इनके बीच जब क्रॉस कराया गया F2 जनरेशन में, तो किस तरह के पौधे मिले, इस तरह के मिले, देख लो ऐसे ही बनाते ना पनेट स्क्वायर, तो इस तरह के पौधे मिले। यहां क्या मिला, कैपिटल आर, यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पर भी कैपिटल आर स्मॉल आर और यहां पर भी स्मॉल आर, ठीक है। तो इस तरह के पौधे मिले। अब ये कैपिटल आर क्या मिला, ये पूरी तरह से रेड फ्लावर थे, ठीक है। और ये कैपिटल आर स्मॉल आर ये कैसे थे, ये पिंक फ्लावर थे, ठीक है। और ये क्या थे, स्मॉल आर ये व्हाइट फ्लावर थे, ठीक है। अब यहां पर जो रेशियो मिल रहा है, फिनोटिपिक रेशियो जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, रेड जो है 1 है और पिंक कितना है और व्हाइट 1 है, ठीक है। मगर मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो फिनोटिपिक रेशियो मिलता था वो क्या मिलता था, 3:1 का रेशियो मिलता था, ठीक है। ये फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलता था, 3:1 का मिलता था। और जीनोटिपिक रेशियो क्या मिलता था, जीनोटिपिक रेशियो क्या मिलता था, वो मिलता था 1:2:1। यहां देखो जीनोटिपिक रेशियो अगर देख ले तो कैपिटल आर कितने हैं, ये है 1 और कैपिटल आर स्मॉल आर ये कितने हैं, ये 2 हैं और स्मॉल आर कितने हैं, ये 1 है। तो यहां देख लो जीनोटिपिक रेशियो तो सेम आ रहा है मगर फिनोटिपिक रेशियो अलग अलग है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट से अलग रेशियो मिल रहा है फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। तो इस तरह का ये एक्सेप्शन मिलता है स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर या एंटीराइनम के प्लांट में, ठीक है। तो इसी को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहां पर क्या हो रहा है इस एग्जाम्पल को देखने पर कि जो कैपिटल आर है ना, जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर पर पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पा रहा है। मतलब यहां पर रेड कलर मिलना चाहिए था मगर रेड कलर पूरी तरह से नहीं मिल पाया, यहां पर ब्लेंडिंग हो गई, ठीक है, पिंक कलर मिला। तो आर जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट, ठीक है। इसी को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब अपूर्ण प्रभाविता। मतलब क्या है कि F1 जनरेशन में जो भी प्लांट मिल रहे हैं उनके कैरेक्टर अपने पेरेंटल जनरेशन के कैरेक्टर से अलग है, अलग कैरेक्टर शो कर रहे हैं ये प्लांट्स, ठीक है। यही कहलाती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। एक एग्जांपल और दिया है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, वो है एक है और एग्जांपल है, एक प्लांट और होता है जिसका नाम है मिराबिलिस जलापा, ठीक है, मिराबिलिस जलापा। इसमें भी इसी तरह का एग्जांपल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब सवाल ये उठता है व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये तो आपने समझ लिया, लेकिन इसका आप जवाब कैसे लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है, तो उसको समझ लो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है। क्वेश्चन है
व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा इसका? व्हेन द progeny of F1 generation shows intermediate, आपका वाला इंटरमीडिएट नहीं, क्लास 12 नहीं, इंटरमीडिएट मतलब बीच का, ठीक है, shows intermediate character of parental generation, then this is called incomplete dominance, ठीक है। When the progeny of F1 generation, मतलब जब F1 जनरेशन के जो प्रोजेनी होते हैं, संतानें होती हैं, वो माता पिता से हटकर कोई बीच का कैरेक्टर, ठीक है, जैसे माता पिता के कैरेक्टर हैं उनसे अलग हटकर कोई बीच का कैरेक्टर शो कर देते हैं, तो इसी को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या कारण है, क्यों होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इसका आंसर है बंधु, दी डोमिनेंट अलील डज नॉट कंप्लीटली dominates over the recessive allele। यही आंसर है इसका कि जो डोमिनेंट एलील होता है वो रिसेसिव एलील पर पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं हो पाता, पूरी तरह से अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, इसी वजह से होती है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर पूरी तरह से प्रभाव दिखा दे तो क्या होगा, तो F1 जनरेशन में मेंडल के बताए हिसाब से पौधे मिलते, ठीक है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता वही F1 जनरेशन में मिल जाता, मगर ऐसा नहीं हो रहा है, जो डोमिनेंट एलील है वो पूरी तरह से अपना प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा है रिसेसिव एलील के ऊपर, इसीलिए हो रही है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यही कारण है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। समझ में आया आपको? ठीक है। अब जो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो वाली बात है, तो मेंडल के लॉ के हिसाब से जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो होता है 3:1। किसके हिसाब से? मेंडल के हिसाब से। मगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के हिसाब से क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? ये होता है 1:2:1। ठीक है, ये F2 जनरेशन की बात हो रही है। ठीक है, F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो मेंडल के हिसाब से 3:1 होता है, मगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 1:2:1 मिलता है। ठीक है, और जीनोटिपिक रेशियो तो सेम ही है, मेंडल के हिसाब से भी सेम है। जीनोटिपिक रेशियो मेंडल के हिसाब से क्या मिला था? जीनोटाइप क्या मिला था? मेंडल का, मेंडल्स जीनोटाइप क्या मिला था? 1:2:1 मिला था। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या भी मिल रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या मिल रहा है? इसमें भी वही मिल रहा है। ठीक है, तो जीनोटिपिक रेशियो जो है वो 1:2:1 ही मिल रहा है। ठीक है, ये तो बराबर है। तो ये सारे टर्म्स हैं इसके इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। होप यू अंडरस्टैंड वेल द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। तब तक प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।